मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सबको मेरी क्रिसमस, आप सबको बड़ा दिन मुबारक हो। हम खुदावंद के लिए नारे लगाएंगे, बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो यीशु मसीह के नाम की। खुदा का शुक्र हो, हम आज खुदावंद के इस दिन को मनाने के लिए खुदा के घर में जमा, लेकिन बहुत से लोग आज इस दिन को नहीं मना रहे। खुदा ने आपको जिंदगी दी है, सेहत दी है, सलामत रखा है। हमको किसी से अच्छे नहीं है, हम दूसरों से अच्छे नहीं है कि हम जिंदा हैं। या हम बहुत अच्छी खुराक खाते हैं तो हम अच्छे हैं, या हमारे हालात अच्छे थे इसलिए हम आज तक जिंदा हैं। ये खुदा का फजल है कि उसने आपको जिंदा रखा है। इसमें आपकी कोई भी कारनामा नहीं है कि आप जिंदा हो। अगर आपके पास कोई बरकत है तो आपका कोई कारनामा नहीं है। ये खुदा का फजल है, वो जिसे चाहता है देता है, और जब तक चाहता है जिंदा रखता है, और जब तक चाहता है जिंदगी देता है। इसलिए जब खुदा ने जिंदा रखा, जब खुदा ने जिंदगी दी है, तो ये जिंदगी उसी के जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आज हम खुदा के कलाम में से फिर देखेंगे यीशु मसीह की पैदाइश के तल्लुक से किस तौर से नबूवतें पैदाइश से पहले, पैदाइश ही की किताब में से देखते हैं। पैदाइश की किताब 30 बाब की 15वीं आयत, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी पर काटेगा। ये थी पहली पेशगोई औरत की नस्ल में से पैदा होने वाले खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। यशायाह नबी का सहीफा निकालेंगे, उसका 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत। तब उसने कहा, है दाऊद के खानदान अब सुनो, है दाऊद के खानदान अब सुनो, क्या तुम्हारा इंसान को बेजार करना कोई हल्की बात है कि मेरे खुदा को भी बेजार करोगे? लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो कुमारी हमला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमानुएल रखे। उसका नाम इमानुएल रखेगी। यीशु मसीह की पैदाइश के बारे जो पेशगोइयां हमें मिली, इन पेशगोइयों के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश हुई और यूसुफ जो मुकद्दस मरियम का मगेत था, यकूनिया के खानदान से था, और यकूनिया के लिए यिर्मयाह की किताब के 22वें बाब की 30वें में देखते हैं तो उसके लिए लानत का जिक्र है। यूसुफ मुकद्दस मरियम का मगेत है, यकूनिया के खानदान से है, और उसके लिए लानत का जिक्र है। यीशु मसीह
हमेशा के लिए दाऊद के तख्त पर बैठा, लेकिन वो यकूनिया की औलाद में से नहीं हो सकता, क्योंकि यकूनिया की औलाद दाऊद की नस्ल में से ना थी। इसलिए यकूनिया की औलाद से यीशु मसीह पैदा नहीं हो सकते थे। इसलिए यूसुफ की औलाद से यीशु मसीह पैदा नहीं हो सकते थे। यीशु मसीह यूसुफ की औलाद नहीं हो सकते थे। एक बात इस कानून पे ऐलान थी, दूसरी बात पेशन गोई थी कि देखो कि कुंवारी हमला होगी। इसलिए हाँ तो यीशु मसीह का बाप यूसुफ है और ना यूसुफ की औलाद में कोई बादशाह हो सकता था। हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मजूसी जो दूर दराज के मुल्क में रहते थे, वो यीशु मसीह को सिजदा करने आते हैं। मत्ती की इंजील जब हम खोलेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र है, दूसरा बाब। और जब हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतुल्लाह में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में यह कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ? पहला क्रिसमस यीशु मसीह की पैदाइश पे जो मनाया गया, उसके लिए खबर मिलती है मजूसियों को, जो सितारों का इल्म जानने वाले थे। उनको सितारे के वसीले से ही खुशखबरी दी गई कि जिस मसीहा का तुम्हें इंतजार था वो मसीहा पैदा हो चुका है। जब मजूसियों को यह खुशखबरी मिलती है तो मजूसी किस तौर से इस खुशखबरी को मनाने के लिए, इस खुशखबरी के मुताबिक चलने के लिए तैयारी करते हैं। गौर तलब बातें, चंद बातें सुने। जब खुशी की खबर मिले तो हमारा कल्चर क्या कहता है? हमारा कल्चर ये कहता है कि फौरन अय्याशी का सामान फराहम किया जाए। आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ है, हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो जैसे ही चर्चिस के अंदर एक महीना पहले क्रिसमस के मैसेज शुरू होते हैं, तैयारियां शुरू होती हैं, तो दुनियादार लोग जो मसीह से दूर हैं वो दुनियावी साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। क्रिसमस के मौके पे हमने कहाँ पे पार्टी करनी है, किसके साथ क्रिसमस मनाना है और क्या क्या लवाजमात होंगे और कौन कौन सी वैरायटी होगी, ड्रिंक करने के लिए कौन सी वैरायटी होगी, कौन सी अच्छी होगी, किस तौर से होगा, ये शुरू हो जाता है। ये दुनियादारी का क्रिसमस है, ये ईमानदारों का क्रिसमस नहीं। ये वो लोग क्रिसमस मनाते हैं जो बाइबल मुकद्दस की तालीम से वाकिफ नहीं, जो ना तो कलाम को पढ़ते हैं ना सुनते हैं। वो मसीही जरूर है, लेबल जरूर लगा हुआ, लेकिन उनके
दिल खुदा से दूर है। वो नहीं जानते क्रिसमस के मानी क्या है। क्यों? खुदा जिसने सारी कायनात को खलक किया, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, क्यों खुदा जो हमारा खालिक है, क्यों इंसान बनकर दुखों मुसीबतों में गुजरने के लिए एक गरीब छोरे के हां, मुकद्दस मरियम और यूसुफ के हां क्यों उतर आया? क्यों उसने किसी शाही महल के अंदर किसी बादशाह के हां परवरिश पाने के लिए क्यों ना वहां पर उसने पैदाइश ली कि वहां पर पैदा हो, शाही परवरिश हो और फिर वो बादशाह हो, और फिर जब बादशाह बन जाए तो रथ पे बैठकर यरूशलेम को जाए? नहीं, उस बादशाह ने चरनी में आना पसंद किया, जानवरों के चारे वाली जगह में आके पैदा होना पसंद किया। और जब वो यरूशलेम में दाखिल होता है बादशाह की सीट से, तब भी वो गद्दी के बच्चे पे सवार है। क्यों? उसने जो बादशाहों का बादशाह है, क्यों उसने अपने आप को इतना छोटा किया? इसलिए कि मेरी और आपके लिए एक निजात का बहुत बड़ा काम करे। क्यों? दानियल सदरिक मिस्र का बदनजूर ने क्यों शाही खाना खाने से इनकार कर दिया? ताकि वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलते हुए खुदावंद को खुश करें और किसी नापाक चीज को ना छुए। लेकिन क्यों आज जब हमें खुशी की बशारत मिलती है, क्यों हम नापाक चीजों के लिए कोशिश करते हैं? और ये शायद भी फरमाते हैं, तुम क्यों वो चीज खाते हो, उसमें पैसा खर्च करते हो जो रोटी नहीं है। शायद हमारी खुशी इस बात में है, शायद हम क्रिसमस इस तौर से मनाने में हमारी खुशी है कि हमारे पास ऐशो इश्क का सामान हो, हम नशा करें, शराब पिए, सिगरेट पिए, जबकि हमारा खुदावंद लिखा उसने कभी कोई ऐसा काम ना किया, क्योंकि वो बेगुनाह था, क्योंकि वो पाक था, क्योंकि वो नापाक चीजों को ना छूता था। लेकिन हम जो उसके मानने वाले हैं, हम उसी का बर्थडे जो है वो गलत तरीके से मनाते हैं। मजूसियों को जब यह खबर मिलती है कि तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा मसीहा पैदा हुआ है, तो मैंने बाइबल मुकद्दस में नहीं पढ़ा कि मजूसियों ने भाग दौड़ की। क्या उस जमाने में नशा नहीं था? नशा था, ऐशो इश्क थी, ऐशो इश्क शुरू से थी, सारा सामान था। लेकिन उन्होंने किसी चीज के लिए कोशिश ना की, बल्कि फौरन अपने कदों को तैयार किया, अपना सामान लिया और इस दौर से सितारों की रहनुमाई करता था। सितारे के पीछे पीछे वो चल बढ़े। और रात को बता रहा था, उनको नहीं मालूम था कि ये सफर कितना लंबा है। उनको नहीं मालूम था ये सफर कितना लंबा है। जब खुदा के पीछे चल बैठते हैं तो फिर सफर का पूछा नहीं जाता, तब
शमाउन को बुलाया तो उन्होंने जो जाल साफ कर रहे थे, मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने वही सब कुछ छोड़ा और चल पड़े। नहीं पूछा कि तेरे साथ चल पड़े हैं, तेरे साथ कितने दिन हमें चलना है। जब मजूसी चल पड़े हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, ये यही सोच रहे होंगे सितारा चल पड़ा है, ये सुबह तक दिन होने से पहले पहले हमें मंजिल मकसूद पे पहुंचा देगा, क्योंकि सितारे का काम रात को ही चमकना है, दिन को सारा नजर नहीं आता। इसलिए हो सकता है उनके पास खाने का सामान रात के लिए हो सकता थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो, लेकिन नहीं जानते थे कि इनका सफर तकरीबन 2 साल लग जाएंगे। 2 साल तक ये चलते रहे, ईमान पे चलते रहे, मसीही जज्बे में चलते रहे, मसीही मोहब्बत में चलते रहे। ना ये थक गए, ना इन्होंने रेस्ट किया, ये चलते 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 ही रहे और चलते चलते ये यरूशलेम में पहुंच गए। और जब यरूशलेम में पहुंच गए तो वहां पे इनकी मुलाकात किससे होती है? हेरोदेस बादशाह से इनकी मुलाकात होती है और बादशाह से सवाल करते हैं, अरे बादशाह, हमारा बादशाह कहाँ था? अरे बादशाह, जो हमारा बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? तू तो जानता होगा, क्योंकि तू बादशाह है और तेरे कोई भी बात छिपी नहीं है, तू सब लोगों को जानता है। इसलिए बता, हमारा बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है, ताकि हम उसे सिजदा करें। लेकिन हेरोदेस बादशाह मजूसियों के बादशाह को ना जानता था, वो नहीं जानता था। वो जानता था मेरे सिवा और कोई बादशाह नहीं है, अकेला मैं ही बादशाह हूं। जब एलिया ने खुदा में से कहा कि देख, अकेला मैं ही बचा हूं, तो खुदा ने क्या कहा? नहीं, अभी ऐसे घुटने भी हैं जो बाल के आगे नहीं झुके। हेरोदेस समझा था कि मैं अकेला ही बादशाह हूं। तो मजूसियों ने कहा, नहीं, हमारा बादशाह पैदा हो चुका है, हमारा बादशाह कहाँ है? हम बता, ताकि हम उसे सिजदा करें। हेरोदेस ने सरदार कहनों और फकीरों को, जो शरीयत को जानते थे, कलाम मुकद्दस को जानते थे, उनको बुलवाया और उनसे कहा, भाई जरा देखो, अपनी किताबें खोलो, देखो, तहकीक करो कि बादशाह मसीहा कहाँ पैदा होने वाला है, मुझे भी बताओ। उन्होंने तहकीक की और ये आयात निकाल कर उसके सामने पढ़ी, अरे बैतलहम, यहूदा के इलाके, यहूदा के हाकिमों में हर किस सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। उन्होंने बता दिया कि जो जिस बादशाह के बारे ये मजूसी पूछते हैं, वो बादशाह यहूदिया के बैतलहम में पैदा होगा। अब
बादशाह जो रूमी बादशाह था, ये यरूशलेम के अंदर था। इसका तख्त कहां पर था? यरूशलेम के अंदर। बादशाह के रहने की जगह किधर थी? यरूशलेम के अंदर। लेकिन जो दुनिया का बादशाहों का बादशाह है, उसका तख्त कहां लगा है? बैतलहम की चरनी के अंदर लगा है। वो बैतलहम की चरनी के अंदर है। अब इस जगह पे यरूशलेम है और उस जगह पे बैतलहम है, और ये मसीह की पैदाइश का वक्त है। और हेरोदेस बादशाह मसीह की पैदाइश से पहले यरूशलेम में था। हिस्ट्री बताती है कि यरूशलेम, जिसका आज दुनिया के अंदर शोर शराबा, मसीह की पैदाइश से पहले भी बादशाह यही रहता था। उसने मजूसियों को बुलवाया और कहा, जाओ जाके अपने बादशाह को सिजदा करो, और जब तुम्हें पता चल जाए तुम सिजदा कर लो, तो आके मुझे भी बताना कि मैं भी क्या तुझसे सिजदा करूं। जब ये चल बढ़े तो सितारा फिर इनके आगे आगे चला और जाकर उस जगह पे जहां पर बच्चा था, सारा जाकर उस घर के ऊपर ठहर गया। और इस घर के दरवाजे पे पहुंचे तो मैंने बताया कि मैंने एक वीडियो क्लिप देखी कि किस तौर से जब ये लोग उस घर के दरवाजे में पहुंचते हैं तो यूसुफ और मुकद्दस मरियम उस जगह पे चरनी के पास हैं, और मुकद्दस मरियम की गोद में बच्चा है, और तकरीबन दिखा रहे कि मुकद्दस मरियम सो रही है, और यूसुफ अपनी बीवी के कंधे को थपथपाते हुए उसे जगाता है, और वो देखते क्या गए, मेहमान भी कैसे बादशाह के रूप में, वो बादशाह के रूप में हैं। हमारे बादशाह को बादशाह सिजदा करने आए हैं, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। इन्होंने साबित कर दिया कि ये बादशाह हमसे भी बड़ा है, इसलिए वो कीमती तोहफे लेकर आए, सोना और लुभान लेकर आए। उन्होंने इस बात को सही कर दिया कि बादशाह को सिजदा कैसे करना है। जब बादशाह को सिजदा करना है तो बादशाह को नजरानों के साथ सिजदा करना है। जब बादशाह के पास आना है तो अपने साथ नजराना लेकर जाना है। जब इन्होंने सिजदा कर लिया तो फिर ये रात का ही वक्त है, और इन्हीं को फिर ख्वाब में फरिश्ते ने दिखाई देकर कहा कि आप क्या करो, अपना रास्ता तब्दील कर लो। उसी रात थी, और मैं इसमें गौर कर रहा था, मैं बता था कि इन मजूसियों को आराम का मौका ना मिला। 2 साल सफर करते करते चले और चरनी तक पहुंचे, और उसी रात फिर हुक्म हुआ कि रास्ता तब्दील करो और निकलो यहां से, ताकि हेरोदेस तुम्हें
तलाश करके तुमसे बच्चे की बाबत दरियाफ्त ना कर ले, क्योंकि वो इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है। रातों रात ये बैतलहम से निकल गए। ये है क्रिसमस जो मजूसियों ने मनाया। कहीं नहीं लिखा उन्होंने मैय पी, उस दौर में मैय पी जाती थी, मैय का जिक्र आएगा, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने मैय पी या इन्होंने कोई नशा और ऐसी चीज ली जिससे खुशी का इजहार करते। चरवाहों की बाबत आप पढ़ते हो कि एक बड़ी फरिश्तों का एक लश्कर गिरोह आसमान पर हमद करता है, और जब वो हमद करता है उसने कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो, क्योंकि फरिश्ते तो कुछ भी नहीं खाते पीते, वो तो सिर्फ हर वक्त खुदावंद के हुजूर हालेलुया हालेलुया करते। यही बात है कि आसमानी करो आसमान पर ये कहती हुई आज में बाला पर होशाना। वो खुदावंद की हमद करते हुए ज़ाहिर में, और फिर वहां से वो हमद करते वापस लौटे। क्रिसमस खुदावंद की हमद का मौका होता है। क्रिसमस खुदावंद की हमदो सिताइश के लिए, हमदो सिताइश होती है, किसी की तारीफ। हम जो हमदो सिताइश करते हैं, हम तारीफ करते हैं खुदावंद की, तारीफ के गीत गाते हैं। इन्होंने सबसे पहला बर्थडे चरवाहों ने और मजूसियों ने मनाया। चरवाहों ने यीशु मसीह का बर्थडे उस वक्त मनाया जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, और ये उसी रात का वाकया है। चरवाहों ने उसी रात ही आकर खुदावंद का बर्थडे मनाया, और मजूसियों ने 2 साल बाद आकर, जब यीशु से केवल 2 साल के थे, तब आकर उसका बर्थडे मनाया। जब चरवाहे यीशु मसीह से मिलने आए तो यीशु मसीह चैनी के अंदर थे, और जब मजूसी मिलने आए तो यीशु मसीह के घर के अंदर थे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्रिसमस जो आज हम मना रहे हैं, इस क्रिसमस की इब्तिदा कब हुई? 336 ईस्वी में। 336 ईस्वी पहला क्रिसमस 25 दिसंबर 336 ईस्वी को मनाया गया। ये रूमी शहंशाह का दौरे हुकूमत था। कॉन्स्टेंटाइन ये पहला मसीही शहंशाह था। इसके थोड़े देर बाद सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया कि क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। इब्तिदाई मसीही इसलिए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते थे क्योंकि जब उन्होंने हिसाब किया कैलेंडर के हिसाब से, तो उन्होंने ये हिसाब लगाया कि जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को खबर दी
कि ये 25 मार्च की डेट थी। ये 25 मार्च था जब फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा, देखो हम लोग तेरे बेटा का उसका नाम है यीशु रखना। 25 मार्च के बाद जब उन्होंने आगे हिसाब लगाया तो 9 मंथ गिने गए तो 25 दिसंबर 9 मंथ बनते हैं यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त के। आज हम यीशु मसीह का यौम पैदाइश मनाते हैं। तवारीखी बयानात के मुताबिक, सबूतों के मुताबिक जो हमें तारीख दी गई, हम इस दिन यीशु मसीह का बर्थडे मनाते हैं। तो ये बर्थडे कैसे मनाना है? ये बर्थडे हमें खुदावंद के लिए उसको वक्त देकर, उसकी हमदोस्ताइश कर, उसके शुक्रगुजारी कर, क्योंकि ये पैदाइश मेरे और आपके लिए खुदा ने अज़ल से एक मंसूबा बांधा, जिसके लिखा वो अज़ल से ज़बा किया हुआ लहूलहान बन रहा। खुदा बाप ने एक मंसूबा बांधा और जब आगे अदल के अंदर आदम हवा ने गुनाह किया, उसी वक्त से कलाम हुआ कि मैं औरत की नस्ल में से एक शख्स आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तो सीढ़ी पर काटेगा। जैसे ईसाई ने कहा, देख तो तुम्हारी हमला होगी और बेटा जनेगी। इसलिए जब गुनाह आया तो फिर उस गुनाह से निजात के लिए, उस मंसूबे की तकमील के लिए जो बांधा गया था, यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि तमाम जहान के गुनहगारों के लिए एक आलम की निजात मुहैया कर दे, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी में। आज निजात का इंतजाम हो चुका है। आज निजात पाने की जरूरत है। आज निजात मौजूद है। इस निजात को लेने के लिए खुदा के पास आने की जरूरत है। अगर हम मजूसी और चरवाहों की तरह क्रिसमस मनाते हैं तो फिर यकीनन निजात हमारे पास है, फिर यकीनन हम निजात पा चुके। लेकिन अगर हमारा क्रिसमस मनाना दुनियावी क्रिसमस है तो फिर हम निजात से दूर हैं। जिस बात के लिए यीशु मसीह आए और जिस बात के उसका बर्थडे मनाया जाता है, उसका फिर कोई फायदा भी नहीं। हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे।